हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन दोस्तों यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जनन को समझ लेते हैं। जब कोई जीव अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। तो दोस्तों जो है यह आपका पादप में और जंतुओं दोनों में जो है जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। और जनन दोस्तों जो दो प्रकार की होती है, एक आपका जो है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों, जब दो विपरीत जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे नर और मादा। क्योंकि दोनों बॉडी जो अलग अलग है, दोनों में जनन अंग भी अलग है, दोनों में जनन कोशिकाएं भी जो क्या होती हैं अलग अलग बनती हैं। तो इसमें दोस्तों जो ऐसे मनुष्य हो गया, भेड़ हो गया, बकरी, ये सब जो है एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक जीव अपने ही समान दूसरे नए जीव को जन्म देता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन या जो कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। जनक पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो जैसे देखते हैं दोस्तों जो है हम जो है मार्केट से या कहीं से आलू लेके आते हैं, तो अगर आलू को जो है दो भागों में काट के जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उससे क्या होता है जो है दो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों जो है अदरक में, हल्दी में, या इसके बाद आपका लहसुन में, प्याज में, इन सभी में जो जनन होता है दोस्तों वह जो कायिक प्रवर्धन होता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन किसकी एक विधि है, आपकी अलैंगिक की विधि है। तो दोस्तों आगे लिखा है कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, एक आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा आपका जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला नंबर दोस्तों आपका है प्राकृतिक कायिक जनन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद जो है कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, जैसे कोई अगर पौधा है तो उसके अनुकूल परिस्थिति के अनुसार वह अपने जैसे एक नए जो है पौधे का निर्माण करता है, वह चाहे तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या पत्ती के द्वारा। तो इसमें दोस्तों जो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बहुत से द्विवर्षी तथा बहुवर्षी पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मातृ पौधे से अलग होकर नया पादप बनाता है। तो जैसे द्विवर्षी का मतलब जो पौधे अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं उन्हें द्विवर्षी बोलेंगे, और जो पौधे अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूर्ण करते हैं तो उन्हें दोस्तों हम क्या बोलेंगे, बहुवर्षी पादप। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो मातृ पौधे होते हैं वह जो है जनक पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का जो है निर्माण करते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब उनकी अनुकूल परिस्थिति आएगी तब। तो आगे लिखा है दोस्तों, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। पौधे का कायिक भाग जैसे तना, जड़ व पत्ती अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि तनों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, आलू में, प्याज में, लहसुन में, बंडा में, केसर में, और इसके बाद हल्दी हो गई, अदरक हो गया, इन सभी में दोस्तों आपका जो है तनों द्वारा कायिक जनन होता है। जबकि अगर आपसे कहेगा कि जड़ द्वारा जो है कायिक जनन किस में होता है, तो आप बताएंगे शकरकंद, सतावर, डहेलिया, यम आदि पौधों में दोस्तों जो है किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। अगर कहेगा दोस्तों जो पत्ती के द्वारा जो है किसमें कायिक जनन होता है, तो आप बताएंगे केलेंचो ब्रायोफाइलम। तो दोस्तों इनके पत्तियों के ऊपर जो है एक नए पौधे का क्या होता है, जो है निर्माण होता है। इसलिए दोस्तों इसमें जो है पत्तियों द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। इसमें दोस्तों आपका पहला नंबर है भूमिगत तनों में कायिक जनन। मतलब जो दोस्तों इसमें जो तना रहेगा वह भूमि के अंदर रहेगा। तो इसमें पहला नंबर है कंद, जिसे ट्यूबर बोलते हैं। कंद का उदाहरण है आलू। तो आप जानते हैं दोस्तों आलू पर पाई जाने वाली आँख में कक्षस्थ कलिका
सल्क पत्रों से ढकी रहती है। तो जो आलू होता है दोस्तों, उसके आँख में मतलब आँख जैसी संरचनाएं पाई जाती है, वह सल्क पत्रों से ढकी रहती है। प्रत्येक कलिका अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। तो आप देखते हैं दोस्तों, आलू जब भी जो है अंकुरित होगा तो उसके अनुसार जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तभी वह क्या होता है, अंकुरित होता है। अगर बहुत ज़्यादा जो ठंडा पड़ता है तो उस समय जो अंकुरित नहीं होगा। जब थोड़ा जो सर्द गर्म का मौसम होता है तो यह बहुत तेज़ी से जो है आँखें निकलने उसमें से जो है चालू हो जाते हैं। आलू की ये आँखें पर्वसंधि होती हैं। तो इसमें दोस्तों जो है 2 इमेज आपको यहाँ पे लगाया गया है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे जो है आँखें निकले हुए हैं। इसमें दूसरा नंबर है दोस्तों प्रकंद, जिसे राइजोम भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। पर्वसंधियाँ मिलती हैं। पर्वसंधियाँ सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं, जिसमें कक्षस्थ कलिकाएँ मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं। तो दोस्तों जो पर्वसंधियाँ होती हैं वह सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं और उसमें बहुत सारी जो है कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं और कक्षस्थ कलिकाओं से ही नए पौधे जो है निकलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 2 इमेज है, एक अदरक का और एक आपका जो है हल्दी का। और आप लोग जो है दोनों को देखे भी होंगे, अदरक को और हल्दी को आप लेकर जो उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है सल्क पत्र होते हैं या इसके बाद जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। तीसरा है दोस्तों घनकंद, जिसे इंग्लिश में कॉर्म बोलते हैं। यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएं ढकी रहती हैं, जिनसे नया पौधा बनता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है अरबी, जिमीकंद, बंडा, केसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 2 इमेज जो दिख रहा होगा, एक लेडीज़ के साथ जो है वह बंडा है और दूसरा आपका गोलाकार जो दिख रहा है यह आपका जो है जिमीकंद है, जिसे सूरन बोलते हैं। तो दोस्तों यह दोनों जो प्रजातियाँ हमारे मार्केट में आसानी से जो उपलब्ध होती हैं, आप उसको जो है देख कर जो है समझ सकते हैं कि कहाँ पे सल्क होते हैं, कहाँ पे पर्वसंधियाँ, और इनको आप जो है ज़मीन के अंदर जो है गाड़ के लगा भी सकते हैं। और दोस्तों जो सूरन होती है इसकी कई सारी वैरायटी होती है। जो जंगली होता है दोस्तों, उसको खाने के बाद गले में जो है खुजली टाइप होता है। चौथा है दोस्तों सल्ककंद, जिसे बल्ब भी बोलते हैं। इनमें सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। इनमें तना मोटा हो जाता है। तने के चारों ओर रसीले गुद्देदार सल्क पत्र मिलते हैं। सल्क पत्रों में पानी के कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जो नए पादपों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों जो सल्क पत्र होते हैं उनकी जो कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं उसी में पानी जमा हो जाएगा और कक्षस्थ कलिकाओं से दोस्तों एक नए पौधे का जो है निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों प्याज, लहसुन, लिली, ट्यूलिप, रजनीगंधा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।